लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। ईरान में धोखे से अमेरिकी सेना उतारकर ट्रंप ने इस जंग में अब तक की सबसे बड़ी चूक कर दी है। अमेरिकी बेस में तबाही मची है। अमेरिकी सैनिक अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं और तो और ईरान ने अमेरिका को मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने की धमकी दे दी है। तो कैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिका की इस जंग में अब तक की सबसे बड़ी हार की खबर को कंफर्म करके पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, ईरान ने तो पहले ही कह दिया था कि अगर जमीनी अटैक हुआ तो तबाही मच जाएगी, तो क्या अब वही हो रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने, वही हो रहा है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इस खबर को अब सिर्फ ईरानी मीडिया ने नहीं बल्कि अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कंफर्म कर दिया है, तो तहलका मच गया है। खेल समझिए, खबर निकलकर सामने आई है कि ईरान और अमेरिका में बातचीत चल रही है और इस बातचीत में ईरान ने अमेरिका के प्रपोजल को खारिज करके अपनी 5 शर्तों को आगे कर दिया है। मतलब साफ है कि निगोशिएटिंग की टेबल पर अब ईरान मजबूती के साथ खड़ा है और अमेरिका कमजोर दिखाई दे रहा है। फिलहाल इसी स्थिति को डोनाल्ड ट्रंप पलटना चाहते हैं। आप जैसा कि जानती हैं कि जब से ईरान की तरफ से स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर दिया गया है, उसके बाद से ईरान के हाथों में इस जंग का पूरा कंट्रोल चला गया है। ईरान अभी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। इसी मजबूती के चलते ईरान में इतना दम है कि वो अमेरिका के प्रपोजल को निगोशिएशन की टेबल पर एक सिरे से खारिज कर रहा है। फिलहाल इसी स्थिति को डोनाल्ड ट्रंप पलटना चाहते हैं। एक तरफ ट्रंप ईरान से बातचीत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ईरान के दिल खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लिया जाए। फिलहाल यहीं पर ट्रंप ने बड़ी चूक कर दी है। एक तरफ खबर निकलकर सामने आई है कि ईरान के खार्ग आइलैंड पर ट्रंप ने अमेरिकी सैनिकों को तैनात किया है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने ऐसा तहलका मचा दिया है, ऐसा बवाल खड़ा किया है कि अब अमेरिका के अधिकारी तक ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं। खबरें निकलकर सामने आई, खबरें मैं आपको दिखा देती हूँ। खबर में आप देख सकती हैं, राइटर्स की ये खबर है और उसमें साफ लिखा हुआ है कि 82nd एयरबोर्न डिवीजन के अमेरिकी सैनिकों की तैनाती मिडिल ईस्ट में बढ़ाई जा रही है। मतलब साफ है कि खार्ग आइलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसके चलते 50,000 से ज्यादा एयरबोर्न सैनिक वहां पर पहुंच गए हैं। ये वो अमेरिकी सैनिक हैं जो कि पैराशूट से आते हैं और डायरेक्ट हमला करते हैं। एक तरफ ट्रंप धोखे से अमेरिकी सेना को ईरान में घुसा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि IRGC की तरफ से कह दिया गया है, डिफेंस ऑफिशियल की तरफ से कह दिया गया है, ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि अमेरिकी सैनिक ईरान में घुसे तो सही, हम तो सालों से इसी की तैयारी में बैठे हैं। ईरान की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि वो हमारी आंख निकालेंगे तो हम उनका सिर काट लेंगे। अमेरिकी सैनिक अगर ईरान की धरती पर आए तो वो अपने 2 पैरों पर वापस नहीं जा पाएंगे। आपको बता दें शिवानी, ईरान पूरी तैयारी में दिखाई दे रहा है और ईरान कितनी तैयारी में दिखाई दे रहा है इसको लेकर तो अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी खबर को रिपोर्ट कर दिया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है आज की ये खबर और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि ईरान अटैक्स फोर्स US ट्रूप्स टू वर्क रिमोटली। तो आप समझ सकती हैं कि अब अमेरिकी सैनिकों पर हमला कर दिया है ईरान ने। अमेरिकी बेसिस को पूरी तरीके से, मिलिट्री बेसिस को तबाह कर दिया गया है। आलम तो ये हो चुका है कि जो अमेरिका के सैनिक हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी जान बचाकर छुपते हुए नजर आ रहे हैं। तेहरान भारी पड़ गया है अमेरिका पर, ये हाल हो चुका है। पहले ही कह दिया था कि अमेरिकी सेना अगर ईरान की धरती पर आई तो उसे चीर कर रख दिया जाएगा। फिलहाल ईरान अपने शब्दों पर, अपने बयानों पर कायम है पहले दिन से। आपको बता दें कि जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आई हैं उसके बाद इतना तो साफ हो चुका है कि ईरान
ईरान अब अमेरिकी सैनिकों पर भारी पड़ गया है। खबरों में साफ लिखा हुआ है कि अमेरिकी सैनिकों के छिपने की नौबत आ गई है। आपको बता दें शिवानी, जो खार्ग आइलैंड है इसे ईरान का दिल कहा जाता है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक फारस की खाड़ी में मौजूद खार्ग आइलैंड को ईरान की तेल अर्थव्यवस्था का हार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 90% से ज्यादा तेल ईरान को सपोर्ट होता है। इसी आइलैंड के जरिए इधर से उधर अर्थव्यवस्था का ज्यादातर काम किया जाता है ईरान में। फिलहाल जितने भी हमले हुए हैं अमेरिका और इजराइल की तरफ से, इसमें ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट से लेकर तेल रिफाइनरी और गैस प्लांट को तो निशाना बनाया गया है, लेकिन खार्ग द्वीप को अभी किसी ने टच नहीं किया है। लेकिन लेटेस्ट खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अब इसी खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए अमेरिकी सेना को अब ईरान में उतार दिया गया है। भारी संख्या में अमेरिकी सैनिकों को मिडिल ईस्ट में तैनात किया जा रहा है। ताबड़तोड़ खबरें निकलकर सामने आई हैं और इन खबरों के बीच ईरान ने चौतरफा तबाही मचा कर रख दी है। अमेरिकी बेसिस को तबाह कर दिया है, अमेरिकी सैनिकों को भागने के लिए मजबूर कर दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें कि लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि जहां एक तरफ ईरान अमेरिकी बेसिस में तबाही मचा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने जो इजराइल का आर्मी का हेडक्वार्टर है तेल अवीव में, उस पर बड़ा अटैक किया है। आपको बता दें शिवानी, खबरें ये निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरीके से ईरान ने पलटवार किया है उसके बाद अमेरिका के अधिकारी भी बैकफुट पर आ गए हैं। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख सकती हैं, ये आज की खबर है और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि ईरान हैज reinforced खार्ग आइलैंड विद ट्रूप्स, एयर डिफेंसेस एंड माइंस प्रिपेयरिंग फॉर अ पोटेंशियल यूएस ग्राउंड ऑपरेशन। ईरान ने पूरी तैयारी कर ली है, ईरान ने अपने सैनिकों को तैनात कर दिया है। इसके चलते अमेरिकी अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि अमेरिका अब रिस्क पर आ गया है। मतलब ये हाल हो चुका है। यूएस ऑफिशियल भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से माइंस को बिछाया गया है और जिस तरीके से ईरान की तैयारी है, ऐसे हालातों में हैवी कैजुअल्टीज होने वाली हैं। आप समझ सकती हैं कि अमेरिकी सैनिकों की जान खतरे में आ गई है, अमेरिका खतरे में आ गया है। और अगर अमेरिकी सैनिकों की इजराइल के चलते मौत हो गई तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए संसद में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें शिवानी, एक तरफ तो अमेरिका ने अमेरिकी सैनिकों की मिडिल ईस्ट में तैनाती का वीडियो जारी करके ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की है, वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी वीडियो जारी कर दिया गया है। लेटेस्ट वीडियो आप देख सकती हैं कि किस तरीके से ईरान ने कह दिया है कि हम भी पूरी तरीके से तैयार हैं। इसी के साथ ईरान ने एक मैसेज भी दिया है और इस मैसेज में साफ लिखा हुआ है कि टू ऑल अमेरिकन सोल्जर्स वी होप यू बीन इन्फॉर्म्ड दैट ईरान इज द प्लेस वेयर पैलेस्टीनियन, लेबनीज, इराकी एंड यमनी फाइटर्स हैव मास्टर्ड ग्राउंड कॉम्बैट at a highly professional level. You are about to face a true master of ground warfare. Welcome to Iran, हबीबी। तो आप समझ सकती, तो कह दिया है कि हम तो तैयार हैं, हम तो मास्टर हैं जमीनी लड़ाई में, अब तुम आ जाओ अमेरिका के सैनिकों, तुम्हें देख लेते हैं। तो आप समझ सकती हैं कि ईरान पीछे तो हटने वाला है नहीं। इसीलिए अब ईरान के जो स्पीकर हैं उनकी तरफ से बयान भी जारी कर दिया गया है कि खार्ग द्वीप पर जो अमेरिका कब्जा करने की कोशिश कर रहा है ये हमें दिखाई दे रहा है। ऐसे हालातों में अगर किसी भी मिडिल ईस्ट के देश ने अमेरिका की मदद की खार्ग द्वीप पर कब्जा करने के लिए, तो हम पूरी दुनिया का नक्शा बदल देंगे। खबर निकलकर सामने आई है और यूएई और कतर को धमकी देते हुए ईरान ने कह दिया है कि ग्राउंड अटैक हुआ तो ठीक नहीं होगा। तो फिलहाल इतनी तैयारी से, इन खबरों से इतना तो साफ हो चुका है कि ईरान तो तैयार है, लेकिन क्या अमेरिका तैयार है? सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। तो बिल्कुल जाहिर है कि अमेरिका तैयार नहीं है, तभी अमेरिकी अधिकारियों ने ट्रंप का विरोध किया है और अमेरिकी सैनिक तक ने आईआरजीसी की तैयारी के आगे सरेंडर कर दिया है। ऐसे में अगर खार्ग आइलैंड पर अमेरिकी सेना उतरी तो क्या अंजाम होगा? आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।